तो देखिए, ये है फाइल जो मैं सिलाई सीखने के लिए जाती थी ना, तो मुझे ये फाइल लेनी पड़ी थी। और जो भी छोटे मोटे कपड़े थे, कपड़े और बहुत ही सारे मतलब खर्चे हुए थे उस टाइम मेरे। 4-5 हज़ार रुपये मेरे मतलब खर्च हुए थे कपड़े वपड़े। तो ये फाइल हाइल ऐसे करके मेरे बहुत ही सारे मतलब 4-5 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए थे कुल मिला के, पूरे सिलाई विलाई सीखने के सबके। तो अभी इसमें दिखाती हूँ इस फाइल में क्या है। तो किसी किसी को तो पता ही होगा, जो सिलाई सीख रखी है इनको तो पता ही होगा कि ये फाइल किसकी है। तो चलिए अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, पहले तो ये ऐसे डिज़ाइन मतलब कोरे कागज़ होते हैं, ये देखिए। अभी है ना रोशनी हो रही है तो ढंग से नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे नहीं आते हैं मगर मैं बहुत ही मेहनत करी थी, बहुत ही मेहनत करी थी। मेरे सामने एक मेरे नाम राशि मतलब पुष्पा नाम की एक लड़की रहती थी और बहुत ही अच्छे थे वो, बहुत ही अच्छे, अभी तक भी मुझे याद करते हैं। तो वो भी पार्लर का काम करती थी और इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फिर भी मेरी हेल्प की थी। तो कोई कोई होते हैं हेल्प करती है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये कढ़ाई वढ़ाई ये सब मतलब वो मेरा नाम राशि पुष्पा है, मतलब वो बनाई थी मेरे। और वो ये वाला होम, ये मेरा नाम देखिए, पुष्पा नायक, तो ये मेरा नाम है। और इनके बाद में देखिए, जो पहले सिलाई सीखने के लिए जाते हैं ना, तो ये देखिए पहले ये उल्टी सिलाई, हुक ना की, ये जो कढ़ाई है ये सब सिखाते हैं, तुरपाई, ये देखिए चेन, ये सब मतलब सिखाते हैं। शुरुआत में यही सिखाते हैं, जाते ही सिलाई सीखने के लिए जाते हैं। तो इस फाइल बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी मुझे, 1 महीना तो इसी में ही लग गया था। और फिर मैं टाइम निकाल निकाल के बड़े बड़े की मतलब जैसे मेरे ब्लाउज है, गाउन्स है, ये बड़े बड़े भी सिलती थी और घर पे आके इसको भी सिलती थी। तो मुझे है ना रात की 1-1 बज जाती थी और उसी टाइम मेरे पास सिलाई मशीन बिल्कुल भी ढंग की नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब ऐसी थी ना कि मैं सिलाई कर ही नहीं पाती थी। फिर भी मैंने किया था, क्यों मतलब इनका एक वो टेस्ट होता है, ये टेस्ट है तो अच्छे नंबर आते हैं। तो इसमें देखिए, तो ये थी और इसमें भी देखिए सारी कढ़ाई वढ़ाई उन्होंने मेरी बहुत ही मदद की थी, वो लड़की पुष्पा। तो ये देखिए, ये है, ये तकिए की खोली है। तो इनको मैं बनाती भी थी, सिलाई भी करती थी इसकी। और देखिए इस पे मैंने कढ़ाई भी मतलब ये सब मैं हाथों से, मुझे कोई मतलब नहीं सिखाया था वहाँ। सिलाई तो सिर्फ क्या आप जितना अच्छा करके लेके आओगे ना, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस वो एक लगन थी जब पेपर देने के लिए जाते हैं न, वो लगन नहीं होती है, नहीं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो इसीलिए। तो फर्स्ट तो मैं नहीं आई, मतलब टेलर भी थे वहाँ पे, तो वो आए थे फर्स्ट। और मुझे इतनी कोई सिलाई नहीं आती थी तो मैं फर्स्ट आऊँ, तो इसलिए है ना। देखिए ये मैंने तकिए की खोली बनाई थी और ये मैं हाथों से फूल बनाया था, ये वाला कपड़े का फूल बनाया था हाथों से। और उस टाइम है ना मैंने हैंडीक्राफ्ट का काम किया हुआ था ना, तो वो मेरे काम आया था। मैंने जो वास्किट बताई थी ना मैं हैंडीक्राफ्ट की, तो इनसे पहले मैं वो काम करने के लिए जाती थी, सिलाई के पहले मैं वो काम करने के लिए जाती थी हैंडीक्राफ्ट का काम। तो ये मुझे फूल बनाना आता था, ये छोटी छोटी कढ़ाई, ये जो पाइपिंग है, ये सब मुझे है ना वहाँ से मैं हैंडीक्राफ्ट के काम से सीखी थी। तो ये मुझे बनाने में थोड़ी इजी रह गई थी और मेरा बहुत ही अच्छा लगा था सबको। तो इसमें थोड़ी सी ये देखिए मैं मेहनत की थी, घर पे आके ये चीज़ें फिर बनाती थी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। बड़ी तो फिर भी बड़ी चीज़ों में मेहनत नहीं लगती है, मगर जो छोटी छोटी चीज़ें बनानी होती है इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो अभी देखिए, ये है कुशन कवर, तो इस पर भी देखिए ये
कढ़ाई निकाल रखी है। और मेरे पास तारे थे, मैंने पहले बताए थे ना, जो मैं पीस बनाती थी सूट। जैसे यहाँ पे आगे देखिए अभी तो मैं पीस बनाती थी, तो विन से देखिए मैं ये डेकोरेशन कर दिया था इनका, ये देखिए। और ये फूल मैंने हाथों से बनाया था। ये कढ़ाई तो मुझे वहाँ सिखाई थी, तो ये फूल मैंने सीखा हुआ था। और ये सब मैंने ऐसे, और ये है देखिए हैंड बैग। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे। एक तो ये बारीक बारीक देखिए, मैं है ना दिखाती हूँ, ये बारीक बारीक सिलाई कर रखी है, ये देखिए। और इनके ऊपर मैंने पूरे पे तारे लगाए हैं। मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ। चिपका रखे हैं ना, तो देखिए फट गया नीचे से, चिपका रखे थे। तो ये देखिए हैंड बैग है और बहुत ही सुंदर है। चेन वेन सब लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मगर मैंने लगाई थी इनका। और एक हाथ में मेरा मोबाइल है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा तो ये देखिए इनकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है। सब मैंने हाथों से किया था। ये देखिए, ये फूल मैंने मोल लेके आई थी पैसों से ये तो। और ये देखिए, ये मैं हाथों से गूंथा था, इनको गूंथ के फिर बनाया था। और बहुत ही पसंद आया था सबको। ये देखिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी मैंने, बहुत सारी, बहुत ही क्यूट लगते थे उस टाइम। अब मैं वापस डाल दूँगी। और ये है देखिए सपर बैग। तो ये सब चिपका रखे हैं अंदर, मगर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। चिपकाए इसलिए थे भाई इधर उधर ना होए। तो इसके भी चेन लगा रखी है, देखिए ये इसके भी चेन वेन सारी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कुछ भी बनाओ कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने बड़ा भी बनाया था और छोटा भी बनाया था। तो ये देखिए मैं हाथों से ये फूल बनाए थे, ये सब मैं हाथों से लगाए थे इसमें। बहुत ही अच्छा सा मतलब डेकोरेशन करा था मैंने, ये देखिए। और ये सपर बैग है और इसमें सब में नंबर मिलते हैं, ये देखिए आप। इसमें गुड मिला था मुझे। तो ये देखिए, ये है ये अप्रैल। तो ये भी मैं हाथों से बनाया था, ये देखिए। ये हाथों से किया था मैंने ये सब, और ये सिलाई तो मशीन से की थी। और ये देखिए नाम, और ये देखिए जबला, छोटे बच्चों का जबला होता है ना, वो बनाया था। तो इस पर भी मतलब ये कढ़ाई मुझे निकालनी सिखाई थी वहाँ पे। तो ये भी मैंने है ना कढ़ाई निकाली थी इस पर। ये कपड़ा नहीं है, मतलब धागे का कढ़ाई निकाल रखा है, जो मशीन से ही कढ़ाई निकालते हैं इसको, ऐसे गिरी से निकालते हैं इसको, ये देखिए। और ये भी बहुत ही सुंदर है, देखिए जबला। और ये है छोटो बच्चों की नेकर। तो इसमें ना देखिए एक ये है, तो देखिए ये इलास्टिक डाल रखा है इसमें, और सारी जगह जैसे इलास्टिक डाल के मैंने सिला था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए मॉपकिन, ये देखिए। और ये भी देखिए मैं हाथों से बनाया था, ये गोटा वोटा सब, ये देखिए ये बटन मैंने हाथों से लगाए थे, ये देखिए। और ये है छोटे बच्चों की वो दूध की बोतल डालने का, ये देखिए। इसके भी चेन लगा रखी है मैंने, इसको खोल के मैं दिखाती हूँ, ये देखिए।
इस पे भी ये तारे वारे मैंने लगाए थे और चेन वेन ये मैंने सारी लगाई थी इस पे। और जो दूध की बोतल होती है ना वो डालते हैं इसमें। तो ये भी देखिए कितना सुंदर है। कहीं पे भी जाना होता है ना तो इसमें दूध की बोतल डाल दो और बच्चे को मतलब पिलाते हैं तब निकाल के पिला लो। तो ये भी देखिए मैं हाथों से सब लगाए थे। और तो देखिए ये है ना टी कोगी है और ये मतलब गर्म चीज़ उठाते हैं ना हाथ में पहन के वो वाला है टी कोगी। और ये देखिए डबल है ये। और इस पे भी मैंने हाथ से कढ़ाई की थी, ये देखिए। और ये है तो देखिए ये है वॉल हैंगिंग। और इसमें कुछ भी सामान जो डालते हैं ना मतलब बड़ा भी बनाया था मैंने मगर ये छोटा सा फाइल के लिए बनाया था मैंने। ये देखिए तो इसमें कुछ भी सामान डाल डाल के रख सकते हैं। तो वो वाला है ये वॉल हैंगिंग। और इस पे भी मैंने हाथ से पूरे पे हाथ से कढ़ाई की थी। और ये देखिए तारे वारे सब मेरे मन से ही लगाए थे। और इस पे भी ये डिज़ाइन फूल की डिज़ाइन बना रखी है। और ये है तो देखिए सिलाई तो मैं सीखने के लिए गई थी मगर 6 महीने का कोर्स था। और मैं है ना 3 महीने ही गई थी, मैं 3 महीने लेट गई थी। और इनके बाद में फिर इनकी तरफ से भी छुट्टियां रहती थी मतलब संडे की। और बीच में कभी कभी और छुट्टियां वो कर देते थे। तो ऐसे करके मतलब 1 महीना तो छुट्टियों में ही निकल गया था। और फिर मैं भी मतलब पैदल जाती थी, ये 2-3 किलोमीटर पैदल जाती थी। तो गर्मियों के दिन थे और बहुत ही भयंकर गर्मी मतलब पड़ती थी और मुझे दिन में जाना पड़ता था 12-1 बजे। तो कभी कभी मैं भी छुट्टी कर लेती थी और मुझे ये फाइल बना के देनी थी इनको। तो कभी कभी घर पे ही रहती थी विन। और मतलब आधी देर गई थी आधी देर नहीं गई। तो मैं 1-1.5 महीने ही मतलब जा पाई थी वहाँ। और बहुत ही दूर है जो जयपुर से थोड़ा सा बागरोटा की तरफ से है मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मतलब मेरे घर से बहुत ही दूर थे मतलब वो थी। मगर फिर मैंने फॉर्म तो भरवा दिया था मगर जाना भी था और बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ी थी उस टाइम। शिवम भी छोटा था। तो ये तो कोई नहीं स्कूल मतलब जाता था और बच्चों के साथ रह जाता था। मगर मेरे मतलब पैदल जाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर मैं हाईवे पे जाके वहाँ से बस आती थी तो इस बस में जाती थी, डीपीएस बस आती थी तो मैं इसमें जाती थी। और इनके बाद में फिर मैं है ना बीमार हो गई थी। सिलाई सीखने के बाद में जस्ट मैं बीमार हो गई थी। तो मुझे इतनी कुछ भी सिलाई नहीं आती है, सिर्फ ब्लाउज मेरे सिल लेती हूँ मैं। सिलाई तो मैं सीखी थी और फाइल भी मैं अच्छी तरह बढ़िया बना ली थी मगर बाकी फिर मैं बाद में नहीं सीख पाई थी, बीमार हो गई इनकी वजह से। अचानक से पेट में गांठ हो गई थी तो फिर इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो सिलाई सीखने के बाद ही घर पे करनी पड़ती है सिलाई, तब वो माइंड में एकदम बैठता है। मगर ऐसा मेरे साथ कुछ भी। तो ये देखिए ये मुझे ना ये सब मतलब सीलने के बाद में ये मिला था मुझे सर्टिफिकेट। और तो ज़्यादा तो मैं सिलाई नहीं सीख पाई। एक सपना था कि मैं सिलाई सीखूं वो ज़रूर मैं थोड़ी सी सीख गई हूँ। और ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, ब्लाउज ही आता है मुझे। तो सिलाई सीखने के बाद ही रेगुलर 2-3 महीने तक करते हैं ना घर पे, तब वो थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। मगर मैं तो बीमार हो गई थी तो मैं 2-3 महीना मतलब मशीन देखी नहीं तो फिर सारी सिलाई भूल गई थी। तो मेरी मेहनत बहुत की थी मैंने मेहनत, मगर पूरी मेहनत पे पानी फिर गया था। तो चलिए कुछ ही कोई नहीं मतलब जो सपना था छोटा सा वो ज़रूर एक पूरा हो गया था मेरा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।